हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 8। पिछले लेक्चर में हमने देखा था समद्विबाहु त्रिभुज से रिलेटेड थ्योरम। आज प्रश्नावली 7.2 से 2 के पहले 2-3 थ्योरम है समद्विबाहु त्रिभुज से लेकर पर में, उसे आज हम कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी बुक से। उसके बाद अगली क्लास में उससे प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें दिया है, हमने पिछली क्लास में देखा था समद्विबाहु त्रिभुज के मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मतलब एक जो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं उसे कहते हैं जिसकी दोनों भुजा, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो, ये वाली कोण इस कोण के बराबर हो। तो हमारा ये वाला प्रमेय कहता है 7.2 एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाएं, यानी कि जो ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा के सम्मुख कोण मतलब इसके सामने वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर होते हैं। यही सिद्ध करना था हमने। देखिए यही सिद्ध किया है, ए बराबर ए सी दिया था, बी सी ए सिद्ध करना था, कोण बी बराबर कोण सी हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया था। ठीक है, पिछले क्लास में। आज हम इससे आगे वाले क्लास देखेंगे, लेक्चर नंबर 2। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल पर में 7.3 किसी त्रिभुज के बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है, किसी त्रिभुज की बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। जो पिछला वाला आप देखे हैं उसका बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे दिया गया है ये वाला कोण, मतलब कोण बी बराबर कोण सी के दिया गया है। ठीक है, हमको सिद्ध करना है इसके सम्मुख भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों बराबर करना है, ये हमको सिद्ध करना है। पिछले वाले में हमने सिद्ध किया था ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर था, इसका सम्मुख कोण सी बराबर कोण बी ये दोनों बराबर था। इस वाले में करना है भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी, भुजा ए बी बराबर भुजा ए सी दिया है, कोण बी बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण सी। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए अब हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में, ठीक, लिखेंगे कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी। ये बीच वाला कोण है ए और ए। देखिए यहाँ पे ये जो आपकी रेखा खींची गई है ए डी, ये दोनों त्रिभुज, ये दोनों कोण है जो इसको समद्विभाजित कर रहे हैं। यानी कि अगर यहाँ पे थीटा डिग्री है तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री है। ठीक है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, तो हम लिख देंगे कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए डी समद्विभाजित है, यानी यहाँ पे थीटा डिग्री है। ठीक, फिर आगे लिखेंगे ए डी बराबर ए डी। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो इस वाले त्रिभुज में ए डी कॉमन है, तो ए डी इसमें भी है इस वाले में भी है, तो ये वाली भुजा जो है ए डी कॉमन है, तो हम लिखेंगे ए डी बराबर ए डी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। दोनों उभयनिष्ठ का मतलब दोनों में एक, ये वाली भुजा इसमें भी है इसमें भी है। ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे एक हमारा कोण हो गया, ये वाला कोण हो गया, ये वाली भुजा हो गई। अब देखिए यहाँ ये जो बिल्कुल अगर सीधा रेखा हम खींचते हैं किसी पैरेलल यहाँ पे एक रेखा पे, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ये भी 90 डिग्री का कोण है और ये भी 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोण डी बराबर या कोण ए डी बी बराबर कोण ए डी सी, ठीक, 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया एंगल हो गया, बीच में साइड हो गई, फिर एंगल हो गई। ठीक है, हमने एंगल साइड एंगल नियम से, देखिए यहाँ पे ये एंगल हो गया, इसके बीच वाली साइड हो गई, फिर ये एंगल हो गया, इस वाले में भी ये एंगल हो गया, बीच वाली साइड हो गई, एंगल हो गई। तो हम कह सकते हैं एंगल साइड एंगल नियम से लिखेंगे, एंगल साइड एंगल नियम से त्रिभुज
ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो हम कह सकते हैं कि समूह भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, कि क्या नाम है, ए बी बराबर ए सी। हमको ये सिद्ध करना था। आप यहाँ ऊपर लिख सकते हैं मैं, हमको क्या नाम है, कोण ए, क्या नाम है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ठीक, ये आपका थीटा दिया था, ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिया था क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे दिया था कि इसकी समद्विभाजित है थीटा थीटा डिग्री। ठीक है, हमको ये सिद्ध करना था, हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। किस नियम से? CPCT नियम से। ठीक, आगे देखेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज आइसोलेस ट्रायंगल रिलेटेड। देखिए इसमें दिया गया है, हमको यही प्रूफ करना है कि ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ABC की बराबर भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है। दर्शाए कि BF बराबर CE, BF बराबर CE। देखिए ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ABC, ये जो त्रिभुज आपका ABC दिख रहा है, त्रिभुज ABC की बराबर भुजाओं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है ABC की बराबर भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु हैं। ABC की बराबर भुजाएं कौन सी? ये वाली और ये वाली जो बराबर भुजा है, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। इसका मध्य बिंदु E AB और AC का मध्य बिंदु, यानी ये वाला जो रेखा है आपका AB पूरा यहाँ से यहाँ तक, AB का मध्य बिंदु E और AC का मध्य बिंदु F, ये मध्य बिंदु। ठीक है, यानी जितना ये है इतना ये वाला है। ठीक, मध्य बिंदु E और F है, E और F AC के मध्य बिंदु है। ठीक है, E और F क्रम से AB और AC का मध्य बिंदु। ठीक है, और BF बराबर C हमको सिद्ध करना है, BF बराबर C, यानी ये वाली रेखा के बराबर ये वाली रेखा को सिद्ध करना है। तो हम इसको सिद्ध करने के लिए हमको सर्वांगसम करना पड़ेगा। ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और फिर ये वाला त्रिभुज। ठीक, अगर हम इसको सर्वांगसम कर देते हैं तो इसमें ये वाली रेखा आ जाएगी और इस वाले में ये वाली रेखा आ जाएगी, तो हम इसको CPCT नियम से बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABF, त्रिभुज ABF और त्रिभुज ACE में। ठीक, अभी वाला देखिए ये वाली भुजा AB बराबर AC दिया है, देखेंगे AB बराबर AC दिया है। ठीक, और ये देखिए इस ये वाला त्रिभुज है ना, ये वाला त्रिभुज, एक सेकंड यहाँ पे देखिए, ये जो त्रिभुज है, इस वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इसमें देखिए ये वाला कोण A है। ठीक, कोण A है ना इस वाले में, और इस वाले त्रिभुज में देखिए हमको ये वाला सिद्ध करना था, इस वाले में कोण A आ रहा है, यानी कोण इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है, ACE में भी कोण A आ रहा है, और इस वाले में ABF में भी कोण A आ रहा है। तो कोण A दोनों में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोण A बराबर कोण A उभयनिष्ठ है। ठीक है, दोनों में आ रहा है। और कौन सा हो गया? देखिए यहाँ पे हमारा दो चीज़ बराबर हो गया, एक कोण A वाला बराबर हो गया उभयनिष्ठ वाला, और एक हमारी बड़ी वाली भुजा बराबर हो गई। ठीक, बड़ी वाली भुजा बराबर हो गई, और बच गया क्या? ये वाला बच गया। अब देखिए ये इसका मध्य बिंदु है और ये वाला इसका मध्य बिंदु है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं AE बराबर AF के, AE बराबर AF के, इसका मध्य बिंदु है, जितना दूरी ये है ये बिल्कुल, देखिए ये वाला जो है A से ले करके
बी तक, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है। और ये इसका मध्य बिंदु है यानी ये 3 होगा तो ये भी 3 होगा यानी ये वाला इसके बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए ई बराबर ए एफ के। ए ई बराबर ए एफ के दिया है क्योंकि मध्य बिंदु है, ठीक है, बराबर भुजाओं के आधा है दिया है, ठीक है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं किस नियम से, यहाँ पे आपका कोण बराबर हो गया, फिर एक भुजा बराबर हो गई, कोण भुजा कोण, देखिए ये कोण बराबर हो गया, ठीक। फिर इसके बाद आपकी ये वाली भुजा बराबर हो गई, ये वाली भुजा बराबर हो गई, कोण भुजा, फिर आपकी एक ए बी बराबर ए सी, ये बड़ी वाली भुजा बराबर हो गई, बड़ी वाली भुजा बराबर हो गई, और एक बीच वाला कोण बराबर हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइड एंगल साइड नियम से, यानी दो भुजा और एक कोण बराबर हो गई, ये वाली कोण और ये बड़ी वाली भुजा, ये छोटी वाली भुजा, ठीक। लिखेंगे साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज ए बी एफ सर्वांगसम त्रिभुज ए सी ई साइड एंगल साइड नियम से, ठीक है। और हम तुम जब ये दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो हम कह सकते हैं ये वाली भुजा जो है, ये वाली और ये वाली भुजा दोनों बराबर होंगी। लिखेंगे यहाँ पे बी एफ बराबर सी ई के, सी पी सी टी नियम से, ठीक। ये हमको सिद्ध करना था, बी एफ बराबर सी, देखिए यहाँ पे दिया गया है बी एफ बराबर सी हमको सिद्ध करना था। यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं बी एफ बराबर सी ई सिद्ध करना है, ठीक। ये हमारा सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। इसमें देख दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी जिसमें ए बी बराबर ए सी है। देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। बी सी पर दो बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं, बिंदु डी और ई इस प्रकार हैं कि बी ई बराबर सी ई, बी ई बराबर सी डी, बी ई यानी कि ये वाली भुजा यहाँ से लेकर के और यहाँ से यहाँ तक की दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक, बीच वाला कॉमन है, बीच वाला अगर कॉमन है यहाँ पे हम आपको बता देगा, मान लीजिए लिख दें यहाँ पे ये है 5D, यहाँ से लेकर यहाँ से 5 है, ठीक है। ये मान लीजिए 2 है, मान लीजिए दूरी 5 है यहाँ से यहाँ तक, ये 2 है, वैसे मान रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक 7 होगा, यहाँ से यहाँ तक 7 होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 7 होगा, यहाँ से भी यहाँ तक 7 होगा, यानी बीच में कॉमन आ रहा है ना। यानी अगर हमको ये निकालना है BD वाली तो हमें 5 कॉमन इसमें से भी निकालना पड़ेगा, इसमें से भी निकालना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। अभी हम बता रहे हैं, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हमको सिद्ध क्या करना है, इस प्रकार है कि बी ई बराबर सी डी दर्शाए कि ए डी बराबर ए ई है, ए डी बराबर ए ई हमको सिद्ध करना है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी ई में ए डी बराबर ए ई, ए डी बराबर ए ई सिद्ध करना है। लिखेंगे यहाँ पे
ए बी बराबर ए सी दिया है। देखिए ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ए बी बराबर ए सी लिख देंगे, दिया है। ठीक है, फिर लिखेंगे, अब देखिए जब समद्विबाहु त्रिभुज में ये वाला भुजा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होता है और ये जो कोण है ये वाला इस कोण के बराबर होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोण बी बराबर कोण सी के, कोण बी बराबर कोण सी के। ठीक है, कोण बी बराबर कोण सी के, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, एक कोण बराबर, दोनों कोण बराबर होता है, सम्मुख कोण। फिर लिखेंगे बी ई बराबर सी ई डी, बी ई बराबर सी ई डी दिया है, लिखेंगे बी ई बराबर सी डी दिया है, दिया है। तो हम बी ई को देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से बी जो है, बी यहाँ से फिर सी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी दोनों बराबर है, यानी 5 2 7 ये बराबर है ये वाला। ठीक है, इस वाले में 5 2 7 ये वाला बराबर है। ठीक, 7 7 बराबर है। तो हमको क्या करना होगा, हमको अगर ये निकालना बी डी तो हम क्या करेंगे, इसमें से टोटल 7 में से हम ये वाला घटा देंगे, 5 वाला, 7 - 5 कर देंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, ये वाली दूरी आ जाएगी। वैसे इस वाले में भी करेंगे, टोटल कितना है 5 2 7 है, तो 7 में से हम ये बीच वाली दूरी घटा देंगे अगर 5, तो हमारा ये वाली दूरी निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 7 - 5 बराबर 2, ये भी आ गया, 7 - 5 बराबर 2 ये भी आ गया, यानी कि ये बराबर ये भुजा बी डी बराबर ई सी के है। ठीक है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी 7 है। ठीक, हमको 7 में से अगर ये वाली दूरी घटा देंगे 5 वाली, 7 - 5, तो हमारी ये बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 7 - 5 बराबर 2, ये वाली दूरी आ जाएगी। यहाँ पर भी वही करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी बराबर है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 7 है, 7 में से ये वाली दूरी घटा देंगे यहाँ से यहाँ तक, -5 बच जाएगा हमारा ये वाली दूरी 2, यानी 2 बराबर 2, यानी कि ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, 2 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लिखेंगे बी ई माइनस डी ई बराबर सी डी माइनस डी ई, घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे बी डी बराबर सी ई के। ठीक, बी डी बराबर सी ई क्या आ जाएगा, तो हमारा देखिए यहाँ पे हो गया किस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से। यहाँ पे देखिए हमारा दिया है, यहाँ पे हमने एक ये वाली भुजा बराबर किया था, साइड हो गया ये वाला, ये साइड हो गया, ये हमने कोण बराबर किया था, एंगल हो गया, ये हमने फिर एक भुजा बराबर कर दिया यहाँ पे कि साइड हो गया। तो हम कह सकते हैं साइड एंगल साइड नियम से त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी ई के, जब सर्वांगसम हो गया तो हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर, जब दोनों सर्वांगसम हो गए तो हम कह सकते हैं ए डी बराबर ए ई सी पी सी टी नियम से। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, देखिए यहाँ पे जो है ये वाला पूरा त्रिभुज जो है यहाँ से यहाँ तक ये वाला ए बी डी, ठीक है, ये वाली पूरा, और ये है ए सी ई। ठीक, ये वाला पूरा जो भरा गया है ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर है, ये वाला। ठीक है, बराबर है, जब बराबर है तो हम सीपीसीटी नियम से ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए डी बराबर ए ई के सीपीसीटी नियम से। ठीक, ए डी बराबर ए ई के सीपीसीटी नियम से। अब हम अगली क्लास में प्रश्नावली 7.2 को सॉल्व करेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, क्योंकि हम 2026 के लिए क्लास 9th को बिल्कुल फ्री पढ़ाने वाले हैं। पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे आप लोगों को फ्री में, अच्छा कंटेंट रहेगा, आप अच्छे तरीके से पढ़िए।
और बेहतर तरीके से, और बच्चों अब दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि और लोगों को हेल्प मिल सके।